रेत का सोना, तांबड़ी और रक्तमणि, वो नाम जिसकी अवैध वसूली में अब बड़े बड़े नाम सामने आने लगे हैं। रेत का सोना कहे जाने वाले गार्नेट की चौथ वसूली में सत्ता से लेकर प्रशासन तक की पकड़ ऐसी बता रही है कि भ्रष्टाचार सिर्फ शब्दों में नहीं, कई लोगों के खून में बह रहा है। जी हाँ, भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना क्षेत्र में अवैध गार्नेट, जिसे सोने की रेत भी कहा जाता है, कि कारोबार में पुलिस के नाम पर चौथ वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। वसूली करने के मामले में जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नजदीकी व्यक्ति और पुलिस के कथित आला अधिकारी पर आरोप लगने से मामला और ज्यादा गर्मा गया। तो आज बताएंगे कि कौन है वो आईपीएस जिसके कंधों पर सितारे तो सजे, पर एक काला दाग भी अब लगता हुआ नजर आ रहे हैं। बताते हैं, पर उससे पहले मामले को समझिए। कोटरी थाना पुलिस ने शनिवार देर रात को अवैध वसूली करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इनमें से एक जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा का खास बताया जा रहा था। रविवार दोपहर तक 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आई। उधर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने पूरे मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। अब इनमें एक नाम है अजय पांचाल। विधायक बेशक ये कह रहे हो कि अजय पांचाल से उनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, पर जरा आप ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में विधायक के जयपुर में विधानसभा के पास फ्लैट के यहाँ अजय और विधायक का लड़का बात करते हुए नजर आते हैं। गाड़ी खड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, नंबर है 7521, यानी कि दोनों गाड़ियों में एक जैसे सेम नंबर रखे गए। ये तस्वीर देखिए, अजय पांचाल के स्कॉर्पियो को गोपीचंद मीणा का लड़का मोहित मीणा चला रहा है और गोपीचंद उसमें बैठे हुए हैं। तस्वीरें अब साफ गवाही दे रही हैं। एक और तस्वीर सामने आती है। गोपीचंद मीणा की नई फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेने पहुंचे गार्नेट की वसूली का अपराधी अजय पांचाल और गोपीचंद मीणा के दोनों पुत्र, और गाड़ी के पैसे गिनते हुए नजर आ रहा है अजय पांचाल। अब अजय पांचाल को गोपीचंद मीणा एक सामान्य कार्यकर्ता बताकर कन्नी काट ले। पांचाल के अलावा नंद सिंह उर्फ पिंटू सिंह, नारायण गुज्जर, कालू गुज्जर की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पांचाल को लेकर नंद सिंह अब कह रहे हैं कि मेरा उससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात आते हैं मुख्य खबर पर। भीलवाड़ा के कोटरी क्षेत्र में गार्नेट के अवैध खनन और परिवहन को संरक्षण देने के बदले कारोबारियों से मोटी रकम वसूलने का खेल चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में आईपीएस माधव उपाध्याय का नाम सामने आया। मीडिया में खबरें उछली। अब सवाल ये कि आईपीएस माधव उपाध्याय कौन है। तो बता दें कि माधव उपाध्याय राजस्थान कैडर के एक होनहार युवा अधिकारी माने जाते थे, लेकिन इस विवाद ने उनके करियर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। माधव मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। हालांकि रिकॉर्ड में होम टाउन उनका जयपुर भी अंकित है। उनका बचपन भरतपुर में नाना नथीलाल शर्मा के पास भी था। माधव ने MNIT जयपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016-2020 में डिग्री ली है। माधव ने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 148 हासिल की थी। उन्होंने जियोलॉजी विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दी थी। अगस्त 2025 में उनकी पहली पोस्टिंग भीलवाड़ा में ASP सदर के रूप में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीएस का नाम इसमें कैसे सामने आया। तो बता दें कि मुख्य आरोपी अजय पांचाल से पूछताछ में कई खुलासे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय के मोबाइल से आईपीएस माधव के साथ हिसाब और चैट से जुड़ी बातें सामने आई, जिसके बाद जांच शुरू की गई। इसी आधार पर आईपीएस के खिलाफ जांच बैठाई गई। जानकारी मिली है कि अजय जानकारी देता था और आईपीएस माधव उन इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते थे। अजय ने उन्हें कई बड़े मामलों में जानकारी दी थी। फिलहाल अजय के साथ पैसा वसूली के मामले में आईपीएस माधव के नाम की भी जांच की जा रही है। वहीं आईपीएस माधव ने मीडिया के सामने अपना स्पष्ट पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चैट से जुड़ी बातें गलत हैं, ऐसी कोई चैट सामने नहीं आई। अजय पांचाल के संपर्क को लेकर उन्होंने बताया कि एक केस के सिलसिले में उनकी अजय पांचाल से मुलाकात हुई थी। अब इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने 6 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी कर माधव उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया। इसका मतलब है कि फिलहाल उन्हें किसी पद पर कार्य करने से रोक दिया गया है। पर सवाल ये कि केवल एपीओ करना कोई सजा तो नहीं है। यदि अपराध साबित होता है तो अधिकारी पर क्या कठोर आपराधिक कार्रवाई होगी। सिस्टम के भीतर पनप रहे इस माफिया पुलिस सत्ता के गठजोड़ को सरकार आखिरकार कैसे तोड़ेगी। वहीं वर्तमान में माधव उपाध्याय को पुलिस मुख्यालय जयपुर में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर जीआरपी एसपी नरेंद्र सिंह की अगुवाई में विजिलेंस टीम अब ये पता लगाए कि वसूली गई रकम का कितना हिस्सा और किन किन माध्यमों से अधिकारियों तक पहुंच रहा था। रिमांड पर लिए गए 4 आरोपियों में पूछताछ में कई और बड़े नाम आने की संभावना भी जताई जा रही है।